बजट 2024। बजट से क्या चाहते हैं केंद्रीय कर्मचारी? 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? क्या है इस बारे में अपडेट? बजट 2024। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी परिषद के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की मांग की है। बिजनेस डायरी फटाफट पढ़ें सभी खबरें 60 में। 8वां वेतन आयोग फोटो, अमर उजाला। बजट 2024 में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बीच विभिन्न मंचों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें उठाई है। सरकार से 8वां वेतन आयोग बनाने की भी मांग उठी है। इस संबंध में केंद्र को एक और प्रस्ताव मिला है। कई कर्मचारी समितियों ने बार बार केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी परिषद के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की मांग की है। ये कदम संयुक्त सलाहकार मशीनरी जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट द्वारा उठाई गई इसी तरह की मांग के बाद आई है, जिसने पहले 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता और इसके गठन पर जोर दिया था। 8वां वेतन आयोग कब देय है? केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। समिति ने 19 नवंबर 2015 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं। इसी पैटर्न पर सरकार चली तो अगला वेतन आयोग यानी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी? क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होगी? इस सवाल के जवाब में सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर का कहना है, चूंकि यह बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए लौटने के बाद पहला है और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है, इसलिए मध्यम वर्ग के राजकोषीय हित पर कुछ आवश्यक ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार कम से कम इस दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे सरकारी वित्त पर भी दबाव बढ़ेगा। कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की जोरदार वकालत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि आगामी बजट में सरकार नए वेतन आयोग के संबंध में एक औपचारिक घोषणा करेगी। अतीत में भी आमतौर पर नए वेतन आयोग की घोषणा और कार्यान्वयन के बीच कई वर्षों का अंतर होता है। इस संबंध में एक अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की अन्य मांगें क्या हैं? 1. एनपीएस नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें। 2. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीएडीआर को जारी किया जाए। 3. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटा दिया जाए और मृतक कर्मचारी के सभी वार्डों आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जाएं। 4. सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को रोका जाएगा। 5. जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों परिसंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए, जैसे कर लंबित संघों परिसंघों को मान्यता प्रदान करना, पोस्टल ग्रेड सी यूनियन एनएफपीई इसरोएसे के मान्यता रद्द आदेशों को वापस लेना, खत सेवा संघों परिसंघों पर नियम 151C लागू करना बंद करना। 6. नैमित्तिक संविदात्मक श्रमिकों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। विज्ञापन